हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इतना सुंदर जो आप फूल देख रहे हैं ये है कलांचो का फूल। तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी मेरी। अब इसका फ्लावरिंग का एंड टाइम आ चुका है, यानी फूल सूखने लग गए हैं और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। तो विंटर सीज़न में तो इस प्लांट ने बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करी थी, पूरा फूलों से भर गया था। तो कलांचो प्लांट में भी दो वैरायटी होती हैं, एक हमारा हाइब्रिड प्लांट होता है, एक हमारा देसी वैरायटी होती है। जो हाइब्रिड प्लांट होता है वो थोड़ा छोटी हाइट का होता है और इसके जो फूल होते हैं वो मल्टी पेटल होते हैं। और जो हमारी लोकल देसी कलांचो जो कहलाती है उसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो ऐसे ही हो जाता है। और उसकी थोड़ी हाइट, जो स्टॉक की हाइट होती है यानी फ्लावर की जो स्टॉक होती है थोड़ी लंबी होती है और उसका जो फूल होता है वो सिंगल पेटल होता है। तो ये दो डिफरेंट होते हैं हाइब्रिड में और देसी वैरायटी में। तो खूबसूरत तो दोनों ही लगते हैं। मेरे पास दोनों वैरायटी है, सिंगल पेटल भी है और डबल पेटल भी है। तो जो डबल पेटल है इसमें मेरे पास काफ़ी कलर हैं। देखिए विंटर सीज़न में इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग हुई थी और इसकी जो फ्लावरिंग है बहुत गुच्छों में होती है और देखने में बहुत अट्रैक्टफुल लगती है। और आप इसको अगर अपने घर लगा लें तो आपको दूसरा प्लांट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास तो इसके काफ़ी प्लांट हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अब लेकिन अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो इसके फूल भी सूखने लग गए हैं और इसको हमें नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के भी रखना है। तो मैं ये कुछ प्लांट हैं जिनकी मैं कटिंग लेके आई थी कहीं से और कुछ प्लांट मैंने परचेज़ किए थे। तो इन्हीं को मैं काफ़ी सालों से अपने घर में मैं इसकी कटिंग बना के काफ़ी प्लांट भी बना रही हूँ और इसको सेव करके भी रखती हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर में इसके दोबारा से प्लांट बना सकूँ। तो आपको तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो गर्मियाँ आते ही इसके जो फूल हैं, सूखे हुए स्टॉक हैं, इनको हटा देना है। और विंटर सीज़न में भी अगर इसका जो फूल है वो सूख जाए तो भी उसकी स्टॉक हटा दीजिए ताकि जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी बाकी ग्रोथ में लगाए। लेकिन इसका जो फ्लावर है वो बहुत टाइम तक रहता है। मेरे जो प्लांट थे जनवरी से फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी थी और जनवरी के बाद से अभी तक देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही थी। तो इसका जो फूल है वो बहुत जल्दी नहीं सूखता, इसलिए गर्मियाँ आने तक ही सूख पाता है। तो गर्मियाँ आते ही मैंने देखिए इसमें कुछ प्लांट तो ऐसे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने इनकी कटिंग कर दी है। और लेकिन ये जो प्लांट है इसकी भी मैं प्रूनिंग करूँगी। तो आपको जितने भी ये सूखे हुए फूल दिखते हैं इनको प्रून कर लेना है और जो स्टॉक है उसको नीचे से कट करिए ताकि ये नीचे से ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर सके। क्योंकि कलांचो एक ऐसा प्लांट है जो गर्मियों में भी ग्रोथ करता रहता है, यानी इसकी जो ग्रोथ है वो कभी नहीं रुकती। गर्मियों में भी इसमें ग्रोथ स्टार्ट रहती है, फ्लावरिंग नहीं होती है लेकिन ग्रोथ हमेशा इसमें बनी रहती है। तो इसलिए जो जितनी भी इसकी सूखी हुई ये जितनी भी कट स्टॉक हैं जिनमें फ्लावरिंग हो रही है और जो सूख गई हैं, इन दोनों को मैं कट कर लूँगी। क्योंकि अब फ्लावर रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, फ्लावर रख के कीड़े आने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो मैं इनको भी अब हटा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने सब हटा दिया है और ये पूरा प्रून कर लिया है प्लांट, पूरा नीचे से स्टॉक जितनी भी थी एक एक करके। तो इनको सबसे पहले आपको यही काम करना है कि जब इसके फूल सूख जाए तो इसको आप कट करके अलग कर लीजिए। दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि जो पत्तियाँ इसकी ज़मीन से टच हो रही हैं यानी नीचे से टच हो रही हैं इनको भी हटा देना है। तो इस तरीके से देखिए कट करके आप हटा सकते हैं या किसी प्रूनर की सहायता से या कैंची की सहायता से आप इसको कट कर सकते हैं। यानी जो इसकी ये डंडी है नीचे वाली जो आपको स्टेम दिख रही है ये पूरी तरीके से नीचे से कट कर देनी है। देखिए ये जो पत्तियां हैं जो मिट्टी के संपर्क में आ रही हैं इनको हमें रोकना है। तो इनको मैं हटा दूंगी एक एक करके। तो इस तरीके से ये देखिए हटाई है। तो गोल गोल घुमाते हुए मैं इनको हटा देती हूँ एक एक करके। कोई भी पत्ती मिट्टी के संपर्क में नहीं होनी चाहिए क्योंकि फंगस लगने का इसमें बहुत चांसेस होता है। ये एक सर्कुलेंट प्लांट की वैरायटी है, यानी सेमी सर्कुलेंट फैमिली से आता है, बिलोंग करता है। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं इसमें ऑलरेडी पानी स्टोर होता है। तो जब बरसात का टाइम आता है तो इसमें फंगस लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसकी जो पत्तियां हैं इसको देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से हटा लिया है। मिट्टी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, कोई भी कूड़ा करकट सूखे हुए फूल नहीं होने चाहिए क्योंकि आपको ऐसी चीज़ों से बचाना है इस प्लांट को जो आपको फंगस का कारण ना बने। यानी फंगस का अगर कारण कोई चीज़ बन गया तो आपका पूरा प्लांट में धीरे धीरे फंगस लग जाएगा।
तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको पूरा क्लीन कर लिया है। नीचे से एयर भी पास हो रही है, क्योंकि ये प्लांट बहुत घना हो जाता है तो एयर सर्कुलेशन में भी दिक्कत होती है। तो ये देखिए पूरा क्लीन कर लिया है। तो इस तरीके से आपको प्रून कर लेना है और क्लीन कर लेना है। तीसरा स्टेप आपका है इसको रखने वाला, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है इसको कहाँ रखें। तो ऐसे एरिया में रखना है आपको जहाँ पे थोड़ा शेडेड एरिया हो, हल्की फुल्की मॉर्निंग की इसको धूप मिलती हो। तो तपती धूप में नहीं रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, लेकिन कुछ एरियाज़ में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठंडा रहता है पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ तो ये सर्वाइव कर लेगा। लेकिन जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पे इसको शेडेड एरिया में रखना है। बस 1-2 घंटे की ही धूप इसको लगानी है। और आप चाहें तो अगर आपके पास ऐसा एरिया नहीं है तो आप ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है इसको पानी देना। तो पानी भी इसको ज़्यादा नहीं देना है, आप इसको 2-3 दिन के गैप में भी पानी देंगे तब भी ये चलेगा। ये एक अपने आप में पानी को सजो के रखता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, छू के देखनी है, जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तभी इसको पानी देना है, वरना नहीं देना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बरसात में तो बारिश के पानी से बचाना ही बचाना है। तो ऐसे एरिया में रखना है जहाँ बारिश का पानी इस पर डायरेक्ट ना पड़े। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो कलांचो का प्लांट है वो सालों साल तक आपके साथ बना रहेगा। और नेक्स्ट सीज़न में जब अगस्त स्टार्टिंग होता है या सितंबर स्टार्टिंग होता है तभी आप इसकी कट कर के लगा लीजिए, तो आपके बहुत सारे प्लांट्स भी बन जाएंगे। और उन कटिंग्स को ग्रोइंग बैग में लगा लीजिए, फिर उसको गमले में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। इसके लिए ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, छोटे छोटे गमलों में बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए मेरा एक ही प्लांट है, ये बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग हुई थी। और जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था जो मेरे फ्लावरिंग प्लांट थे उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। तो सारे मेरे 5 से 6 इंच के गमले थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो इसलिए इन प्लांटों को ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये छोटे गमले में ही अच्छे लगते हैं। तो आप इसकी कटिंग डायरेक्ट छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं और ग्रोइंग बैग में भी लगा सकते हैं। तो आप इन बातों का ख्याल रखिए, तो आपका प्लांट हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गार्डनिंग से रिलेटेड और जानकारी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।